भारत में प्याज की कीमतें कभी आसमान छूती हैं, कभी जमीन पर आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक समय पर प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक बिक जाता है और कुछ महीनों बाद ही प्याज 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तक गिर जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है, क्योंकि उन्हें मजबूरी में अपनी फसल बहुत सस्ते दाम पर बेचनी पड़ जाती है। लेकिन जहां समस्या होती है वहीं एक बड़ा बिजनेस का भी मौका छुपा होता है। अगर सस्ते प्याज को सही तरीके से प्रोसेस करके लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है तो वह सस्ता प्याज एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बन जाता है। यही काम करता है प्याज डिहाइड्रेशन का बिजनेस। इस बिजनेस में ताजे प्याज से लगभग 80 से 85% तक पानी निकाल दिया जाता है, तो उसका वजन भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद और उपयोग वही रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 10 किलो ताजा प्याज है और उसे सूखने के बाद लगभग 1 से 2 किलो के आसपास ड्राई प्याज फ्लेक्स या पाउडर तैयार हो जाता है। यही ड्राई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकती है, क्योंकि यह एक कच्चा नहीं बल्कि प्रोसेस फूड हो जाता है। इसकी यह जल्दी खराब भी नहीं होता और सही तरीके से पैक करके 6 महीने से लेकर 1 साल तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं निर्वेंद्र सिंह, बिजनेस एंड लीगल कंसल्टेंट। डिहाइड्रेट प्याज की डिमांड बहुत जगहों पर होती है। होटल, रेस्टोरेंट, स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां, मसाला कंपनियां और रेडी टू ईट फूड बनाने वाली कंपनियां इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा कई विदेशी मार्केट, खासकर गल्फ देशों में भी इनकी काफी डिमांड रहती है, क्योंकि वहां लंबे समय तक चलने वाले फूड इंटीग्रेंट्स की जरूरत होती है। अगर इस बिजनेस को शुरू करने की बात करें तो सबसे पहला कदम होता है सही समय पर प्याज खरीदना। जब मार्केट में प्याज की भरमार होती है तो उस समय कीमत बहुत नीचे होती है। उसी समय ज्यादा मात्रा में प्याज खरीदना सबसे फायदेमंद रहता है, क्योंकि यही सस्ता कच्चा माल बनाने आने के बाद ज्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट बनता है। शुरुआत में कुछ बेसिक मशीनों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्याज छीलने की मशीन, स्लाइस करने की मशीन, डिहाइड्रेट करने का ड्रायर, पैकिंग के लिए पाउच सीलिंग मशीन। एक छोटा सेटअप लगभग 2 से 3 लाख रुपए में आराम से लग जाता है। अगर बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हो तो सोलर ड्रायर की मदद से भी शुरुआत की जा सकती है, जिससे शुरुआती लागत और कम हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अगर आप 1000 किलो प्याज 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं तो कुल लागत 5000 होती है। डिहाइड्रेशन के बाद यही प्याज लगभग 120 से 150 किलो के आसपास ड्राई फ्लेक्स में बदल जाती है। मान लीजिए औसत 130 किलो प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब इसमें बिजली, मजदूरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग जैसे कुछ खर्चे भी जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट की कीमत कच्चे प्याज से कई गुना ज्यादा होती है। खासकर आप अगर इसे सही मार्केट में बेचते हैं। बिक्री के लिए भी कई तरीके मौजूद हैं, जैसे आप सीधे होटल में भी बेच सकते हैं, रेस्टोरेंट में दे सकते हैं, या स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों को भी या मसाला कंपनियों को भी आप थोक में माल बेच सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर छोटे पैकेट में प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, जैसे 100 ग्राम का पैकेट, 250 ग्राम का पैकेट या 500 ग्राम की पैकिंग में। इसके लिए आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना होता है और पैकिंग पर जरूरी जानकारी जैसे एक्सपायरी डेट, लाइसेंस नंबर और प्रोडक्ट डिटेल्स लिखनी होती है। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस में क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। अगर डिहाइड्रेशन सही तरीके से नहीं किया गया और नमी रह गई तो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए सही तापमान पर ड्राई करना और सूखी जगह पर स्टोरेज रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मार्केट की कीमतों को समझना भी जरूरी है, ताकि आप सही समय पर प्याज खरीद सकें और सही समय पर प्रोडक्ट बेच सकें। सरकार भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे उद्योगों को
बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। कुछ योजनाओं के तहत प्रोजेक्ट लागत पर सब्सिडी भी मिलती है। इसके अलावा छोटे बिजनेस के लिए लोन स्कीम भी उपलब्ध है, जिनकी मदद से शुरुआती पूंजी की समस्या को कम किया जा सकता है। इस तरह का बिजनेस खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वहां कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और खर्च भी कम रहता है। शुरुआत में आप सिर्फ प्याज फ्लेक्स या प्याज पाउडर से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाकर लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर या डिहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट और भी शामिल कर सकते हैं। यह बिजनेस उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है जो नौकरी के साथ अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा समय और सीखने की इच्छा है। हालांकि यह कोई रातों रात अमीर बनाने वाला तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं और सही मार्केट तक पहुंच बन जाती है, तो यह धीरे धीरे एक मजबूत और स्थायी बिजनेस बन सकता है। सीधी सी बात है, जब मार्केट में कोई चीज बहुत सस्ती हो जाती है, तो वहीं से एक नया मौका पैदा होता है। अगर उस सस्ते प्याज को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदल दिया जाए, तो वही चीज कई गुना ज्यादा कीमत पर बिक सकती है। सही प्लानिंग, सही मशीन और सही मार्केट के साथ छोटा सेटअप भी आगे चलकर एक बड़ा फूड प्रोसेस बिजनेस बन सकता है। तो ये आज का बिजनेस आइडिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया और लीगल जानकारी के साथ। नमस्कार।